अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हाउ आई प्रिपेयर्ड फ़िज़िक्स फॉर एमटीकैट। तो मेरे नज़दीक फ़िज़िक्स जो होती है उसमें बेसिकली जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो एक तो आपका कॉन्सेप्ट है, आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है मेरे नज़दीक दैट इज़ प्रैक्टिस। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, बहुत सारे एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करने चाहिए फ़िज़िक्स के लिए, ताकि आपकी मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स पे ग्रिप पक्की हो जाए। ठीक है। तो उससे पहले ये बता दूं कि आपका इस साल जो फ़िज़िक्स के लिए जो पीएमसी के सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं वही आपने सिर्फ तैयार करने हैं। उसके अलावा एडिशनल करने की ज़रूरत नहीं है। जो टॉपिक्स मेंशन है उसको बहुत अच्छी तरह आपने तैयार कर लेना है। और आपके 56 एमसीक्यूज़ आने हैं, तो आपने फ़िज़िक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब बहुत मेहनत करनी है, सारे सब्जेक्ट्स में मेहनत करनी है। लेकिन फ़िज़िक्स अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको मुश्किल लगती है, तो इस लिहाज से आपने फ़िज़िक्स जो है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ जो है वो प्रैक्टिस करने हैं। लेकिन उससे पहले आपने अपने कॉन्सेप्ट हैं उनको भी क्लियर करना है। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि अक्सर स्टूडेंट्स फिजिक्स से बहुत घबरा जाते हैं। तो आपने अगर मैं सच बताऊँ, सच्ची बात बताऊँ, मतलब आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं कह रही, सच बताऊँ तो लास्ट ईयर जो था फिजिक्स का जो पेपर आया था उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर वेरी इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन से, सिर्फ चंद एक क्वेश्चन से जो थोड़े मुश्किल थे। तो अभी मैं आपको आगे थोड़ी एग्जांपल्स बताती हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सारे क्वेश्चंस किस टाइप के थे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने सबसे पहले क्या चीज़ तैयार की थी। तो बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट जो है स्टार्ट कहाँ से करना है मेरे लिहाज से, वो है कि आपने टेक्स्ट बुक से रीड करना है। जो भी हर चैप्टर का जो भी टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं वो आपने सारे के सारे टेक्स्ट बुक से पहले रीड करना है उनको। ठीक है। और रीड करना है कम से कम आपने एक मरतबा पूरे सेशन के दौरान, पूरी मतलब आपकी जितनी भी आपने तैयारी के 2 से 3 महीने हैं उसमें कम से कम एक बार आपने अपनी जो टेक्स्ट बुक है फिज़िक्स की उसको अच्छी तरह रीड कर लेना है। और साइड बॉक्सेस को पढ़ना है, ग्राफ्स में जो भी लिखा है सब कुछ पढ़ना है आपने, कोई भी चीज़ जो है ना उसको स्किप नहीं करना। तो हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फिज़िक्स में लास्ट ईयर ऐसे एमसीक्यूज आए थे जो कि एग्जैक्ट बुक की लाइन्स थी, मतलब उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। एक हिसाब से कि वो आपकी मेमोरी बेस्ड थे, कि आपने जो याद किया था उसी के अकॉर्डिंग थे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं जो क्वेश्चन शो कर रही हूँ ये लास्ट ईयर एमडीकैट में क्वेश्चन सारे आए हुए हैं। तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं कि वाइल यूजिंग रेडिएशन थेरेपी कैंसरस थायराइड इज ट्रीटेड विद डैश रेडियो आइसोटोप। तो ये हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स में से क्वेश्चन आया था। तो इसका आंसर जो है दैट इज़ आयोडीन 131। तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने याद रखना है कि आयोडीन दैट इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड कैंसर। तो आई थिंक ये अगर आप बुक को अच्छी तरह रीड करेंगे तो फिर आप इस तरह के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। उस तरह एक और क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज लाइज इन द अल्ट्रा वायलेट रीजन। तो ये भी जो है हमारी थेरी पोर्शन में, यानी कि टेक्स्ट बुक की लाइन्स में बहुत बिल्कुल वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि जो लाइमन सीरीज़ है डेट लाइज इन द अल्ट्रा वायलेट रीजन। तो उस लिहाज से ये भी आपने बुक को जिसने अच्छी तरह रीड किया होगा वही इस एमसीक्यू को आंसर करने के काबिल होगा। और उस तरह एक और जो क्वेश्चन है जैसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज़ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है डेट इज़ नॉन कंजर्वेटिव। तो ये जैसे पंजाब टेक्स्ट बुक में मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारी जो चैप्टर है उसमें एक साइड बॉक्स बना है, वहाँ पर कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को अलग 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 करके लिखा हुआ है, उसकी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। तो ये वहाँ पे था। तो यानी कि मेरी बात करने का मकसद ये है कि आपने जो टेक्स्ट बुक है उसको एक मरतबा, कम से कम एक मरतबा अच्छी तरह रीड कर लेना है। और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइटेड से हाईलाइट कर लें, या अलग थोड़ा मतलब लिख लें, किसी स्टिकी नोट्स वगैरह पे लिख लें, अलग से लिख लें, ताकि ज़रूरत के मुताबिक उनको रिवाइज भी करना है, ताकि आपका कोई पॉइंट मिस ना हो, क्योंकि इस तरह के एमसीक्यूज हैं वो बुक से आते हैं। उसके बाद जो मेरे नज़दीक की इंपॉर्टेंट बात है ये वो है कि फार्मूला फॉर एग्जांपल अगर हम एफएससी की में बात करें तो हम एक लंबी सी डेरिवेशन होती थी, उसके एंड के ऊपर फार्मूला आपने करना होता था। तो आपने डेरिवेशन जो है एमडीकैट में आपको वो डेरिवेशन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो मेन चीज़ है वो है फार्मूला, क्योंकि फार्मूला से आपने फार्मूला अच्छी तरह याद करना है। तो फार्मूला अगर आपको आता होगा तो फिर आप कोई भी न्यूमेरिकल जो है उससे रिलेटेड वो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ना उनको आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। और अगर मतलब एक सिंसियर मशवरा दूँ तो हर चैप्टर के जो फॉर्मूले हैं ना वो आप उनको शॉर्टलिस्ट कर लें। यानी कि अगर आप कोई रजिस्टर वगैरह बना रहे हैं, कोई नोट्स वगैरह बना रहे हैं, तो एक पेज पे, एक साइड पे आपने हर चैप्टर के फॉर्मूले एक एक साइड पे लिखते जाने हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। ठीक है। तो इस तरह आप एंड वाले दिन पे जब उसको रिवाइज़ करेंगे ना तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और आपने पूरी डेरिवेशन नहीं करनी, सिर्फ फार्मूला जो है उसको करना इनफ होता है। उसके अलावा जो आपके फिगर्स हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल सबको पता होना चाहिए कि पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 है या 3.14 है। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है हमारे कैपिटल जी उसकी वैल्यू आपने याद रखनी है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद रखनी है, के की वैल्यू याद रखनी है।
जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में गिवन है, उनकी वैल्यूज़ वगैरह, या इस तरह की वैल्यूज़ आपने बहुत अच्छी तरह याद की हैं जो कि कांस्टेंट होती हैं हमेशा और न्यूमेरिकल्स में अक्सर नहीं दी होती। तो आपने इनको मतलब अपने मेमोरी में याद रखना है कि इनकी वैल्यूज़ क्या हैं, ताकि उससे रिलेटेड जब भी न्यूमेरिकल आए तो आप इसलिए सॉल्व करने के काबिल हो जाएँ। उसके बाद ग्राफ्स हैं, ग्राफ्स आपने बहुत अच्छी तरह करने हैं। ग्राफ्स में बेसिकली ज़्यादातर रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन, इन्वर्स रिलेशन, इस तरह के सारे रिलेशंस होते हैं, तो आपने वहाँ से ही करने होते हैं। अब अगर बात करें कि रिलेशन से ही कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी क्वांटिटीज़ जो हैं वो आपस में डायरेक्टली रिलेटेड हैं या इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं, या मतलब किस तरह का रिलेशन है। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक सिंपल सी एग्ज़ाम्पल है जो आपको, मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ आ जाएगी उसके बाद, कि अगर पावर की बात करें तो पावर के बहुत सारे फार्मूले हमने पढ़े हैं। एक फार्मूला जो है कि दैट इज़ वर्क डन ओवर टाइम टेकन। उसके अलावा जो फार्मूला दैट इज़ के पावर इज़ पी इज़ इक्वल टू वी आई। उसके अलावा और भी फार्मूला है कि पी इज़ इक्वल टू वी स्क्वेयर और आर, या पी इज़ इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। तो आपको पता होना चाहिए, अच्छी तरह पता होना चाहिए कि आपने कौन सा फार्मूला कब अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल किसी न्यूमेरिकल में आपसे पावर पूछा गया कि आपने पावर फाइंड करनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो न्यूमेरिकल है उसमें कौन कौन सी वैल्यूज़, कौन कौन सी क्वांटिटीज़ जो हैं वो दी हुई हैं। तो मैंने उसके लिहाज से मैंने कौन सा फार्मूला लगाना है। जैसे कि पहला फार्मूला पी इज़ इक्वल टू वी आया है, इसके अकॉर्डिंग अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो पावर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। उसका जो सेकंड फार्मूला मैंने बताया उसमें क्या पी इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर और आर। तो अगर इसमें वोल्टेज कांस्टेंट है तो पावर जो है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, लेकिन यही पावर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे पी इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर आर। करंट आई जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी। उसके अलावा जो आपके टीचर्स होते हैं वो भी फार्मूले और शॉर्टकट्स वगैरह बहुत सारे बताते हैं, जैसे कि रजिस्टर्स वाले चैप्टर्स में वो आपको शॉर्टकट्स बहुत सारे बता देते हैं। तो उनको आपने बहुत अच्छी तरह याद रखना है, बल्कि नोट डाउन कर लें जब वो बता रहे होते हैं, ताकि बाद में जब MCQs आप सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, तो वो आपने वहाँ पर अप्लाई करना है वो शॉर्टकट्स वगैरह। और उससे आप लंबी लंबी कैलकुलेशंस आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप वो शॉर्टकट्स को अप्लाई करेंगे और इजीली चंद सेकंड्स में आप जो है ना अपना न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। MDCAT का जो पेपर होता है उसमें कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होती, तो उस लिहाज से आपने पहले से इतनी अच्छी अपनी प्रैक्टिस रखनी है MCQs की प्रैक्टिस के दौरान कि आप कैलकुलेटर के बगैर ही जो कैलकुलेशंस हैं उनको कर लें। और बहुत सिंपल बेसिक कैलकुलेशंस होती है कि मल्टीप्लाई करना होता है, डिवाइड करना होता है, ऐड करना होता है। तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है 25 ईजिएस्ट ट्रिक्स टू सॉल्व MDCAT फिजिक्स न्यूमेरिकल्स, वो आप चाहें तो देख लें, मैं उसका लिंक शेयर कर दूँगी वीडियो के साथ। तो उसमें उससे आपको मेरे ख्याल से आपकी बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो आप वो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। फिजिक्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत इजी होते हैं, मोस्टली बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि मैं आपको अभी लास्ट ईयर का जो पेपर है उसमें से कुछ क्वेश्चन डाल के दिखा रही हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू, तो सभी को पता है कि 1 रेडियन की जो वैल्यू है डेट इज़ 57.3 डिग्री। तो ऐसे बहुत सारे ईजी क्वेश्चन आते हैं, तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। और इस तरह ये कि उसी तरह क्वेश्चन है कि ओहम टाइम्स फैरेड्स इज़ इक्विवेलेंट टू, यानी कि आपने ओहम और फैरेड को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो वो इट वुड बी इक्वल टू द यूनिट ऑफ टाइम जो कि सेकंड होता है, यानी कि RC इज़ इक्वल टू T वाला अगर आपने फार्मूला पढ़ा हो तो उसके लिहाज से दैट इज़ के ओहम टाइम्स फैरेड इज़ इक्विवेलेंट टू टाइम। और उसी तरह ये जो एक बिल्कुल सिंपल सा है कि 1 किलोवाट आवर में मतलब कितने जाउल्स होते हैं, तो ये सभी को पता है कि 3.6 मेगा जाउल्स या 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁶ जाउल्स। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत इजी होते हैं। तो इसलिए आपको कह रही हूँ कि बिल्कुल भी आपने फिजिक्स अब घबराना नहीं है कि इसमें मुश्किल क्वेश्चंस आते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस बहुत ईजी होते हैं, सिवाय चंद एक के। तो भी इंशाल्लाह अगर आप बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, राइट स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, तो आप उसको भी सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। इसके अलावा जो एक और चीज़ मैंने की थी अपनी तैयारी के दौरान, जो कि अक्सर लोग आपको शायद नहीं बताते, बट मेरे ख्याल से वो भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम हमारी जो हर चैप्टर की टेक्स्ट बुक जो होती है उसमें एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जिनको हमने FSC में पढ़ा होता है, उन क्वेश्चंस में अक्सर अगर मुझे नहीं पता कि बाकी टेक्स्ट बुक्स का, लेकिन पंजाब की जो टेक्स्ट बुक है उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी कंसेप्चुअल होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सरसाइज के। तो उसमें आपने जो है मैंने इस तरह किया था कि मैंने उन क्वेश्चंस को, शॉर्ट क्वेश्चंस को पढ़ा था, सबको पढ़ा था अच्छी तरह, और उसमें उनके आंसर्स पढ़े थे जो कि मैंने FSC में ही पढ़े हुए थे, मतलब वो कि उस टाइम तैयार किए थे। और उसमें जो जो ऐसी बात जो मुझे अब पता चल रही थी जो कि कॉन्सेप्चुअल थी, उसको मैंने हाईलाइट कर लिया था। और यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस में से भी कॉन्सेप्ट निकल आता है, तो उस कॉन्सेप्ट को भी मैंने अपने जहन में रखा था।
अगर आप चाहें कि उन शॉर्ट क्वेश्चन से जो आपको कॉन्सेप्ट या कोई ऐसी बात पता चलती है उसको भी आप अलग से अपनी बुक पर ही लिख लें, तो या के नोट वगैरह किसी के ऊपर नोट डाउन कर लें, ताकि बाद में जब आप चैप्टर को या उन टॉपिक्स को रिवाइज़ करें तो साथ वो वाली जो इम्पोर्टेंट बात थी, वो जो कॉन्सेप्ट था, वो भी साथ साथ रिवाइज़ हो जाएगा। तो यही बात कि फ़िज़िक्स में आपने कॉन्सेप्ट्स जो हैं अपने बहुत अच्छी तरह क्लियर करने हैं, और उसके अलावा जो है आपने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। तो मैंने भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी फ़िज़िक्स की, जितनी मैं कर सकती थी। मैंने स्टेप की प्रैक्टिस बुक से सारे एमसीक्यूज़ सॉल्व किए थे, और उसके अलावा किप्स की जो बुक थी वहाँ पे भी काफ़ी एमसीक्यूज़ थे, वहाँ से भी सॉल्व किए थे। और इसके अलावा अगर आप पास्ट पेपर्स जो हैं वो भी लास्ट डेज़ में ज़रूर कीजिएगा। तो मेरे ख्याल से जो फ़िज़िक्स होता है इसमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करें, लेकिन अच्छी बुक से करें। मतलब कि जो मुश्किल बुक्स होती हैं, ए लेवल्स की जैसे बुक है रेड स्पॉट्स, तो रेड स्पॉट्स की तरफ मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ना जाएं, क्योंकि उसका लेवल अलग होता है एमडीकैट के पेपर के लेवल के लिहाज से। तो आई विल नॉट रिकमेंड कि आप रेड स्पॉट्स करने लग पड़ें, स्पेशली फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए। रिपीटर्स के पास अगर उनके पास इतना टाइम है तो वो कर लें, लेकिन जो है फ्रेश स्टूडेंट्स उनको मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। और अगर फ़िज़िक्स के लिए आप कोई अच्छे चैनल्स का बच्चे पूछते हैं, तो मेरे ख्याल से एक चैनल है फिज़िक्स इन सेकंड्स, उसमें काफ़ी सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। या एम डी कैट ऑनलाइन प्रेप जो है चैनल, वो भी बहुत अच्छा है। वहाँ पर भी फ़िज़िक्स के बहुत सारे जो हैं कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। आप उनकी वीडियोस देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। और उसके अलावा जो एक वेबसाइट है सईद एम डी कैट की वेबसाइट के www.saidmdcat.com, जिसका मैं अक्सर जिक्र करती हूँ, वहाँ पे भी आप लास्ट ईयर के किप्स के लेक्चर्स ले सकते हैं, या इस साल के जो अभी सेशन शुरू होगा उसमें भी अपलोड वो साथ साथ कर देंगे। तो आप वहाँ से भी अपने किप्स के या स्टेप किसी भी अच्छे अकेडमी के लेक्चर्स हैं वो ले लें, और वहाँ से अपने जो है सारे कॉन्सेप्ट्स आपने क्लियर करने हैं, और उसके बाद टेक्स्ट बुक से रीड करना है, और बहुत सारे एमसीक्यूज़ हैं उसकी प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस करने के बाद जो आपकी गलतियाँ निकलती हैं, जो आपके एमसीक्यूज़ गलत होते हैं, उसको आपने या तो मार्क कर लेना है, मतलब कि उसको आपने बाद में रिवाइज़ करना है कभी ना कभी। और उन एमसीक्यूज़ को ना, यानी कि वो गलती जो आपकी होगी ना, वो आपने दोबारा रिपीट नहीं करनी है। तो गलतियों से सीखना है, और गलतियों से परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। इट्स ओके अगर आप शुरू में अच्छा परफॉर्म नहीं करें, लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप कोशिश करते रहें, हिम्मत नहीं हारनी। तो इंशाल्लाह आप बहुत ही मतलब कम टाइम में आप फिज़िक्स को बहुत अच्छा उसमें मतलब आप तैयारी कर सकते हैं। डेट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, ताकि और भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।